हाय वेलकम बैक। आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 16 है एंड आज हमें समझना है कि हमारा कंटेंट अवेयर फिल क्या होता है और हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज में मुझे कार दिखाई दे रहा है एंड देयर इज सम एरिया। अब पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा कंटेंट अवेयर टूल है ना, ये है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कहते हैं कंटेंट अवेयर मतलब कंटेंट क्या है, जो हमारा इमेज है, और अवेयर मतलब उसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो होगा क्या कि लेट से मुझे ये जो कार है ना, इसको इस तस्वीर से हटा देना है। मतलब इस इमेज में ये कार मुझे नहीं चाहिए। तो एक तो है कि मैं सिंपली उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, बट मुझे इमेज को ऐसा बनाना है कि कार उसमें था ही नहीं। मतलब मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा। इस पे अगर मुझे कंटेंट अवेयर यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक कॉपी कर लूंगा। फिर इस पे सिलेक्शन बना लो। और सिलेक्शन किसी भी टूल से हो सकता है, ठीक है। लासो हो सकता है, पॉलीगोनल लासो हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और ये जो सिलेक्शन है, ये देखो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया ना। इफ आई वांट, मैं इसको क्विक सिलेक्शन या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकता था। बट व्हेन वी आर क्लीनिंग थिंग्स, मतलब जब हम चीजों को हटा रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा ही लेना चाहिए। अब जब सिलेक्शन ले लिया है, इसके बाद हमें एक ऑप्शन देना है, दैट इज फिल। अब फिल का ऑप्शन हमें मिलता है ऊपर एडिट से। यहाँ एडिट में जाओ और यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन है फिल। तो अगर यहाँ से यूज नहीं करना है, अगर शॉर्टकट यूज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज शॉर्टकट। फिल एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है दैट इज शिफ्ट बैक स्पेस, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करो और बैक स्पेस हिट करो। हमारा ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, फर्स्ट आ जाओ कंटेंट्स में। यहाँ पे एफ जी बी जी कलर पैटर्न हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि इट इज कंटेंट अवेयर, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो काम है वो नहीं होगा। इसको कंटेंट अवेयर रखो। नीचे एक ऑप्शन है दैट इज कलर अडेप्टेशन। तो कलर अडेप्टेशन अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर देना। और ये करता क्या है, जब हम किसी चीज को हटाते हैं ना, तो ये उसको ब्लेंड करने में ज्यादा हेल्प करता है। नीचे हमारे ब्लेंड के ऑप्शंस है, मोड इसको नॉर्मल पे रहने दो, ओपेसिटी को 100 रखो और इसको कर दो ओके। मैजिक, राइट। हमारा जो कार था वो इमेज से गायब हो गया। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। मैं अगर इसको ऑन ऑफ करके देखूं, तो देखो हमारा कार वैनिश हो गया। और अभी हमें वो देख के पता भी नहीं लग रहा है कि इस इमेज में एक कार था। तो ये टूल इतना ही इजीली वर्क करता है। अब कुछ एरियाज में बहुत इजीली वर्क करेगा, जैसे यहाँ किया, रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। बट कुछ एरियाज में ये दिक्कत भी कर सकता है, वो इमेज के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम एक दूसरे इमेज पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। इस इमेज में देखो हमारे पास कुछ सैंड ड्यून्स है, राइट, डेजर्ट का एरिया है। और यहाँ पे एक कैरेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाए इमेज में से। और ये जो फुटप्रिंट्स है सैंड में, मैं चाहता हूँ कि ये भी रिमूव हो जाए। तो अब ये मैं कैसे करूंगा, वेल इतने लार्ज एरिया को मैं सिलेक्ट करके तो कर सकता हूँ। सो टेक अ कॉपी, कंट्रोल जे, ठीक है, लेयर का कॉपी लो। जिस एरिया को क्लीन करना चाहते हो उसको क्लीन करने के लिए उसका सिलेक्शन बनाओ। अब एक चीज है कि अभी देखो मैंने पूरे को एक बार में सिलेक्ट कर लिया। और ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा है ना। तो समटाइम्स जब हम ज्यादा एरिया एक साथ लेके काम करते हैं तो ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। सो आई विल एक्टिवेट शिफ्ट बैकस्पेस। बट यहाँ पे उतना इशू नहीं आया। इफ आई चेक द बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, इट इज प्रीटी गुड, ठीक है। तो मैं इसको रहने दूंगा। अब मुझे कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो सिंपल सिलेक्शन बना लो और इसको ऐसे रिमूव कर दो, शिफ्ट बैक स्पेस, कंटेंट अवेयर, एंटर, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी एक इशू आता है कि ये जो हम सिलेक्शन बना रहे हैं, ये हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया। जैसे शेडो है वो तो हमें लेना है, बट हम इस सिलेक्शन को ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, बहुत पास जाके इस तरीके से भी ले सकते हैं। पर हम वो कर नहीं रहे। एनी आइडिया क्यों? बिकॉज अगर मैं उस तरीके से सिलेक्शन को बनाऊं तो मैं यहाँ जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कोशिश करेगा और सिलेक्शन दे देगा। फर्स्ट इसने शैडो को नहीं लिया, ठीक है। अब शैडो तो चलो मैं फिर भी कर दूंगा। अभी अगर मैं करता हूँ शिफ्ट बैक स्पेस, तो देखो ये दिक्कत करेगा। हमारे जो कैरेक्टर के एजेस हैं वो रह जाएगा। दैट इज द रीजन कि किसी भी वक्त जब कंटेंट अवेयर यूज कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट एक्स्ट्रा एरिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसको कंटेंट अवेयर करो, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि सिलेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया का ही बनाओ।
तो ये टूल वर्क कैसे कर रहा है, राइट? हम जब सिलेक्ट करके ऑप्शन दे रहे हैं वो उसको क्लीन तो कर रहा है, पर वो काम कैसे कर रहा है? जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी समझना है। तो जब हम सिलेक्शन बना के उसको ऑप्शन दे रहे हैं कंटेंट अवेयर का, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? आसपास के एरिया में से डेटा उठा रहा है, मतलब पिक्सल, और जितना हमारा सिलेक्शन है उसमें फिल कर दे रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कंटेंट अवेयर। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक इमेज है, अब इसमें अगर मैं इसको क्लीन करना चाहूँ सो आई कैन डू दैट। ठीक है, मैं फिर से इसका एक कॉपी बनाऊंगा। आई विल मेक अ रफ सिलेक्शन, और कोई भी एरिया मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? शिफ्ट बैक स्पेस। बहुत इजी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, बट हमें इसमें इसको क्लीन नहीं करना है, हमें क्या समझना है? कंटेंट अवेयर मूव। अब कंटेंट अवेयर मूव को यूज करने के लिए जे प्रेस करो। क्या प्रेस करना है? जे। हमारे जो हीलिंग टूल्स है ना, वो हमें जे से मिलता है, तो कंटेंट अवेयर मूव भी यहीं पे है। अब कंटेंट अवेयर मूव के देखो कुछ ऑप्शंस भी हैं, उन पे आ रहे हैं, बट पहले समझ लेते हैं कि ये टूल वर्क कैसे करेगा। कंटेंट अवेयर फिल क्या कर रहा था? एक एरिया को सिलेक्ट कर रहे थे, उसको वो क्लीन कर रहा था। कंटेंट अवेयर मूव क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से हम दूसरे जगह पे मूव कर देंगे और वो उसको फिल करेगा। देखो, लेट से मुझे कार को मूव करना है, ठीक है, तो इस टूल से अगर चाहो तो सिलेक्शन भी बना सकते हो। जैसे हम पैच टूल से सिलेक्शन बनाते हैं ना, तो सेम तरीके से कंटेंट अवेयर टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हो। क्लिक करो और ड्रॉ करो और देखो बिल्कुल कैसा है, लासो टूल के जैसा। सो ड्रैग इट, जो एरिया नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। कैसे? ऑल्ट के साथ। ये ऑप्शंस देखो वही है जो हमारे सिलेक्शन के ऑप्शंस होते हैं ना, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, वो चीजें सेम है। अब इसको कुछ भी करने से पहले यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ पे देखो एक चीज लिख के आ रहा है, दैट इज मोड। मोड मतलब कि टूल काम कैसे करेगा। मोड में क्या लिखा हुआ है? मूव। इफ आई क्लिक, यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंड। ठीक है, तो हमें एक्सटेंड तो नहीं करना है, हमें इसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है। तो मूव को सिलेक्टेड रखो, और ये जो स्ट्रक्चर और कलर है ये क्या होता है कि जैसे हम इसको मूव करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो चेंजेस होगा वो कितना होना है, मतलब उसको कितना प्रिजर्व करना है, और उसके कलर्स को कितना वो चेंज करेगा ब्लेंड करने के लिए। तो इनको चेंज करने का ऐसा जरूरत पड़ता नहीं है, बट अगर नीड होगा तो हम कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज सैंपल ऑल लेयर्स। ठीक है, सैंपल ऑल लेयर्स क्यों? क्यों कि अगर हम नया लेयर लेके काम करते हैं तब हमें इसको ऑन रखना होगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट लेयर पे हैं तो अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो वो नीचे वाले लेयर से ना डाटा उठाएगा नहीं, और हम चाहते हैं कि नीचे वाले लेयर से वो डेटा उठा ले। हम हमेशा नए लेयर पे काम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो काम है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो। तो आप इसको करो मूव। ठीक है, लेट से मुझे इसको यहां रखना है, तो मैं इसको यहां रख दूंगा। ठीक है, तो मुझे कार के सामने क्या होगा, थोड़ा लुकिंग स्पेस मिल जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको मूव किया, क्या हुआ? सिलेक्शन वैसा ही आ रहा है, पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का जो बाउंडिंग बॉक्स होता है वो आ गया। अब ये क्यों हुआ? तो ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप मतलब कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद क्या हम उसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, मतलब क्या हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? अगर यस, देन उस ऑप्शन को ऑन रखो। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना तो नहीं चाहता हूं, बट आई विल मेक इट लिटिल स्मॉल। ठीक है, मैंने रख दिया यहाँ पे। अब होगा क्या, जैसे ही मैं एंटर दूंगा सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा। ठीक है, एंटर के बजाय यहां से टिक मार्क पे भी क्लिक कर सकते हो, तब भी वही चीज होगा। अब मैं हिट कर रहा हूं एंटर, समझ में आया? पर देखो यहाँ पे दिक्कत आया, कार को इसने काइंड ऑफ डिस्टॉर्ट कर दिया, राइट? तो इस टाइप के कुछ इश्यूज आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस टाइम मैं इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। अब सिलेक्ट सब्जेक्ट में ऑब्वियसली सिलेक्शन उतना ही आता है एज टू एज, तो मैं सिलेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब मैं उसको मैनुअली टूल से तो कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं प्लस कर दूंगा लासो टूल की मदद से। ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा। आई विल गो हियर, सिलेक्ट, मॉडिफाई, और यहां से कर लो एक्सपैंड। तो वो क्या करेगा, सिलेक्शन को भी एक्सपैंड करेगा जितने पिक्सल से हम उसको करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसको करो एक्सपैंड। लेट्स से आई वांट अबाउट 8 पिक्सल्स, सो आई विल क्लिक ओके।
एक्सपेंड हुआ है और बस इसको हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इशू है तो आई विल टेक माई पॉलीगोनल लासो एंड आई विल जस्ट प्लस इट। ठीक है, शिफ्ट के मदद से मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। यहाँ पे फिर से कुछ इशू है तो इसको भी मैं कर दूंगा ऐड। शैडो में इशू है, आई विल टेक नॉर्मल लासो, आई विल सिलेक्ट दिस। यहाँ पर भी नीड है, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शैडो में इशू है सो विल डू दैट, सेम ओवर हियर। ठीक है, तो अब हमारा सिलेक्शन पहले से बेटर है तो इस बार इशू नहीं करना चाहिए। तो अब कुछ नहीं करना है, कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज करो। ठीक है, और इसको हमें करना है मूव, तो इसको कर देंगे मूव। लेट्स से कि हमें ये यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एंटर। अब देखो कुछ इश्यूज हैं, दैट्स फाइन, बट रिजल्ट पहले से बेटर है ना। तो हुआ क्या कि जब हम इसको ज्यादा एरिया दे रहे थे ना सिलेक्शन में, ये क्या कर रहा था, उस एरिया को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा था। और हमें ये भी समझना है कि इसने किया क्या। मैं इस बार नए लेयर लेकर कर रहा हूँ। ठीक है, सैंपल और लेयर्स ऑन रखना। इसको देखो मैं मूव कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ एंटर। ठीक है, तो यहां से हट जाएगा और यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ करूं, यहाँ पे मुझे कुछ एरिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेरा कार है। ओरिजिनल में हमारा कार कहाँ था, सेंटर में था ना। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने उसको क्लीन कर दिया, मतलब कंटेंट अवेयर फेल वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, और जहां पे हमने उसको मूव करके रखा वहां पे उसने कार को मूव कर दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से इस टूल को यूज कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ इश्यूज आएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उन चीजों को हमें ठीक करना होगा। अब इशू क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से चीजें दिख रहे हैं जो पहले नहीं था, राइट। तो अब मुझे इनको ठीक करना है, सो लेट्स डू दैट। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना मर्ज कर देता हूँ। मर्ज हो गया, तो एक लेयर में हमारा ओरिजिनल इमेज है और ऊपर वाले लेयर में हमारा जो एडिटेड इमेज है वो है। तो मुझे इस एरिया को ठीक करना है, और इस एरिया को ठीक करने के लिए मुझे एक लार्ज सिलेक्शन बनाना होगा। सो आई विल बी मेकिंग दैट। सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा फेदर दे दूंगा, कैसे, शिफ्ट F6। यहाँ पे लेट्स से आई एम गिविंग 3 पिक्सल्स फेदर, और इस बार मैं इसको शिफ्ट बैक स्पेस तो करूंगा, पर यहां से नहीं करूंगा। जब हम यहां से कंटेंट अवेयर करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से उसको क्लीन कर रहा है। अगर इसको क्लीन करने के लिए बाय मिस्टेक या आसमान से डेटा लाके यहाँ पे पेस्ट करता है, फिर दिक्कत होगा ना। तो हमें उसका भी कंट्रोल चाहिए। तो शिफ्ट बैक स्पेस ना करके इस बार क्या करेंगे, हमें जाना है यहाँ पे एडिट, और एडिट में जाके हमें यहाँ से लेना है कंटेंट अवेयर फिल। वही ऑप्शन है, सेम है, पर इस बार क्या हुआ, एक अलग सा विंडो ओपन हुआ। तो यहाँ पे हमें इसका कंट्रोल मिल जाता है। कैसे, देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर है अभी, ये हमारा इमेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रीव्यू, और यहाँ पे हमें सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, और कुछ एरिया हमारा ग्रीन कलर में आ रहा है। अब ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ना, यही वो एरिया है जिस एरिया में से सॉफ्टवेयर इसको क्लीन करेगा। तो यहाँ पे कुछ एरिया तो ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए, राइट। इस एरिया को साफ करने के लिए मैं चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर यहीं से डेटा उठाए। तो मैं इन एरियाज को हटा दूंगा, कैसे, माइनस के मदद से। तो इसको माइनस कर दो, बस ब्रश को सिलेक्ट कर रखो जो हमारा टूल है यहाँ पे। ठीक है, सैम्पलिंग ब्रश, और उन एरियाज को हटा दो जो हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, जैसे ही हम यहाँ से एरिया हटा रहे हैं। अननेसेसरी एरियाज को ऑलवेज हटा दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेना कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा है। फिर यहाँ से इसको ओके तो करना है, बट उसके पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन है आउटपुट टू, मतलब हम इसका आउटपुट कैसा चाहते हैं। तो यहाँ पे करंट लेयर हो सकता है, डुप्लीकेट लेयर हो सकती है, या न्यू लेयर। तो इसको करो न्यू लेयर, तो जितना एरिया फिल होगा ना वो नए लेयर पे आएगा, तो हमारा कंट्रोल हमेशा रहेगा। अब इसको करो ओके। ठीक है, तो इसने क्लीन कर दिया, बट अभी भी हल्का सा मुझे ना इस एरिया में इश्यू लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक माई क्लोन स्टैम्प,
सोर्स उठाओ, ऑल्ट क्लिक करके और उसको पेंट कर दो। अब ऑब्वियसली रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए, तो इन चीजों को मुझे हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको मूव कर दिया और जो इश्यूज थे उनको भी ठीक कर दिया। अब हमारा जो लास्ट इमेज है, इसमें भी हमें इस टूल को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है ना, मुझे कैरेक्टर को मूव करके रखना है समवेयर हियर। ठीक है, कैरेक्टर अभी इमेज के सेंटर में है और मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, तो बहुत इजी है, सिलेक्ट कर लो कैरेक्टर को। ऑलवेज एक्स्ट्रा एरिया के साथ ही सिलेक्ट करना है। ऐड करने के लिए शिफ्ट और माइनस करने के लिए क्या यूज करना है, ऑल्ट। अब ऑब्वियसली बात है, हमें मूव करना है, तो मूव करते वक्त अगर ये ऑप्शन ऑफ है, फिर जब मूव करोगे ना, अब देखो बाउंडिंग बॉक्स नहीं आया और ये अप्लाई भी हो गया, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट द ऑप्शन फॉर ट्रांसफॉर्म। तो इस ऑप्शन को ऑन रखा करो। आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर और अब मैं सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर करना कि ये टूल सिलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, सो आई विल प्लेस हिम इन अ गुड स्पॉट समवेयर लाइक हियर। और थोड़ा सा मुझे साइज चेंज करना है, तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इंक्रीज कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डू दैट विथ शिफ्ट। ठीक है, तो दिस इज गुड एनफ। बस ये जो एजेस हैं इनको मैच कर देना, तो मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा यहाँ पे। और क्या करना है, एंटर। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहां से कैरेक्टर को हटा देगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा। हो गया, एंड सी रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे था सेंटर में और हमने हमारे कैरेक्टर को मूव कर दिया, एंड एट द सेम टाइम कैरेक्टर का जो साइज है वो भी हमने चेंज कर दिया। तो ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई होप आज हमने जो चीज़ें कवर किया वो समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, एंड आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।